एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन प्रैक्टिकल्स। तो आज अपन देखेंगे एज एस्टिमेशन बाय डेंटल चार्टिंग, या फिर आपको जो भी दिया रहेगा डेंटल चार्टिंग के थ्रू एज एस्टिमेट करना रहेगा। तो क्या है बेसिक इसका? एज एस्टिमेशन बाय द डेंटल चार्टिंग इज अ मेडिको लीगल मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द approximate age of individual by examining the development and eruption of teeth. It is mainly based on the number of erupted teeth, sequence of eruption, and the developmental changes in the teeth, including crown and root formation. And the findings are compared with the standard dental charts, and the estimated age is given as a range because dental development can vary between the individuals. दो लोगों के बीच में या फिर इंडिविजुअल्स के बेसिस पे वेरी करता है। तो सबसे पहले इसे लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे? एज एस्टिमेशन बाय डेंटल चार्टिंग टू द SHO, जो भी स्टेशन हेड ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर लेके आएंगे किसी का एज एस्टिमेट कराने के लिए, तो ये लेटर उन्हें लिखा जाएगा पुलिस स्टेशन को। देन टू द SHO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस स्टेशन जो भी रिलेटेड पुलिस स्टेशन रहेगा उसका एड्रेस और पुलिस स्टेशन का नाम। मेडिको लीगल केस नंबर लिखना है, डेट लिखना है। देन द रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द इंडिविजुअल जिसका आप डेंटल चार्टिंग कर रहे हैं उसका, सेक्स लिखना है उसका मेल है या फीमेल, एज लिखनी है उसकी जो बता रहा है, और उसके बाद आपको एस्टिमेट करना है। सन एंड डॉटर ऑफ, उसके मम्मी पापा किसी एक का नाम, एड्रेस ऑफ दैट पर्सन जिसका आप एग्जाम डेंटल चार्टिंग करेंगे या फिर एग्जामिन करेंगे। ब्रॉट बाई पुलिस कांस्टेबल का नाम लिखना है, बैच नंबर ऑफ दैट पुलिस कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन लिखना है रिलेटेड। थंब इम्प्रेशन ऑफ ये पुलिस ऑफिसर का सिग्नेचर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है पर्सन का, मोल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। और भी कोई अगर उससे रिलेटेड आइडेंटिफाइंग उसके मार्क हैं तो उसे लिखना है। टैटू मार्क है उसे भी लिख सकते हैं आप। देन द कंसेंट लेना है उस पर्सन से डेंटल चार्टिंग के लिए। वो बोले आई वॉलेंटरली एंड अवन फ्री विल गिव माई कंसेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, आई हैव नॉट मेड टू साइन दिस कंसेंट। इसके बाद उस पर्सन का सिग्नेचर लेना है, यहाँ साइड में सिग्नेचर लेना है, और सिग्नेचर नहीं है तो थंब इम्प्रेशन लेना है। हिस्ट्री एज पर पेशेंट, किस वजह से डेंटल चार्टिंग कर रही है उसकी पूरी हिस्ट्री लिखनी है, कोई भी रेप का, मर्डर का, या फिर किसी प्रकार का क्रिमिनल लाइबिलिटी, इंसेन, इन सब कंडीशन का उसे अगर जिस कंडीशन से रिलेटेड है वो वहाँ पे लिखना है। देन द एग्जामिनेशन पार्ट्स लिखने से पहले वहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, कब आप किस डेट को टाइम किस टाइम पे कर रहे हैं। पेशेंट जो भी पर्सन है कंसर्न पर्सन, उसके जनरल कंडीशन लिखना है, कॉन्शियस, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। उसका वाइटल्स लिखना है, पल्स हो गया, BP हो गया, टेम्परेचर हो गया। सिस्टमिक एग्जामिनेशन लिखना है, CNS, CVS, RS, एब्डोमेन। इसमें मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है लेकिन आइडियली लिखना चाहिए सारा चीज़। CVS में S1 S2 8, और रिस्पायरेटिव लाइक ट्रेकिया पोजीशन, बायलेटरल एंट्री ऑफ एयर, बाकी सब जो भी हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग लिखनी चाहिए। लेकिन मेन अपना टीथ का है तो इसलिए अब मेन फोकस अपन एज एस्टिमेशन बाई डेंटल चार्टिंग पे करेंगे। तो दो तरह के टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। इनका सीक्वेंस दिया हुआ है कि किस एज पे इरप्ट होते हैं, इनका निमोनिक भी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टेम्परेरी टीथ। तो टेम्परेरी टीथ है सेंट्रल इंसाइजर का लोअर एंड अपर, लेटरल इंसाइजर का लोअर एंड अपर, फर्स्ट मोलार, कैनाइन एंड मोलार, सेकेंड मोलार हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे लोअर सेंट्रल इंसाइजर का लोअर एंड अपर 6 to 8 मंथ, 7 to 9 मंथ में अपीयर होते हैं, इरप्शन होता है इनका। देन द लोअर इंसाइजर का लोअर एंड अपर 7 to 9 मंथ, 10 to 12 मंथ। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सेंट्रल इंसाइजर, लोअर इंसाइजर, फर्स्ट मोलार, कैनाइन एंड सेकेंड मोलार। तो इसके थ्रू आपको इधर साइड में निमोनिक दिया हुआ है कि जैसे, और इसका ये याद रखना है कि लोअर और अपर, ऊपर लोअर होगा नीचे अपर होगा। तो सेंट्रल इंसाइजर का अपर एंड लोअर, देन नीचे अपर। इसी तरह लोअर इंसाइजर का लोअर ऊपर होगा और अपर नीचे। तो यहाँ पे निमोनिक दिया हुआ है, मंथ्स में लिखना है इसमें, क्योंकि टेम्परेरी टीथ बच्चों में आते हैं पहले। तो 6 मंथ, 7 मंथ ये सेंट्रल इंसाइजर के लोअर अपर हो गए। देन द 8-10 मंथ्स लोअर इंसाइजर के लोअर अपर हो गए। फर्स्ट मोलार अपीयर होता है 12 to 14 मंथ, इसमें 12 हो गया। और 15 मंथ पे कैनाइन, 20 to 30 मंथ पे सेकेंड मोलार। तो 6, 7, 8, 10, 12, 15 और 20, ऐसा आप याद कर सकते हैं। जो टेम्परेरी टीथ हैं ये अपीयर हो जाती हैं 2 से 28 साल की एज में।
देन द परमानेंट टीथ की बात आती है। परमानेंट टीथ में आपको एक सीक्वेंस याद रखना है निमोनिक के थ्रू, देन उसका एज एस्टिमेशन, जो एज ऑफ इरप्शन है वो सब याद करना है। तो इसमें निमोनिक इसमें है, तो सबसे पहले निमोनिक लिखा हुआ है मम्मी इज़ इन पेन, मम्मी इज़ इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। तो आपको ये निमोनिक याद रखना है। मम्मी से मोलार 1, इज से सेंट्रल इंसाइजर 1, इन से लेटरल इंसाइजर 2, पेन से प्रीमोलार 1, पापा से प्रीमोलार 2, कैन से कैनाइन, मेक से मोलार 2, मेडिसिन से मोलार 3। मोलार 3 क्या होता है? विजडम टीथ लास्ट में आता है। तो एज ऑफ इरप्शन इनका ये जो रेंज दिया हुआ है 6 to 7 ईयर में आता है। मोलार 1 सेंट्रल इंसाइजर आता है 6 to 8 ईयर्स में, लेटरल इंसाइजर 7 to 9 ईयर्स में, एंड प्रीमोलार 1 आता है 9 to 11 ईयर में, प्रीमोलार 2 10 to 12 ईयर में, कैनाइन 11 to 12 ईयर में, मोलार 2 12 to 14 ईयर में, और मोलार 3 17 to 25 ईयर में। तो इसका ट्रिक क्या है? आप मम्मी इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन, इतना याद कर लिया। इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि कौन से टीथ को ये निमोनिक रिलेट कर रहा है, या मोलार 1 कैनाइन ये सेंट्रल इंसाइजर, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसके बाद आपको याद रखना है मोलार 1 6 ईयर पे आता है, 6 to 7 लिखा है 6 ईयर, सेंट्रल इंसाइजर 7 ईयर पे, लेटरल इंसाइजर 8 ईयर पे, प्रीमोलार 1 9 ईयर पे, प्रीमोलार 2 10 ईयर पे, कैनाइन 11 ईयर पे, मोलार 2 12 ईयर पे, देन मोलार 3 आपको याद रखना है 17 से 25 साल, 17 25 ईयर के बीच में आता है। इसके बाद आप इसको कैसे उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, जो केस दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा इतने ये टीथ अपीयर हो गए हैं, तो इसका एस्टिमेटेड एज क्या होगा। तो जो भी टीथ अपीयर हो जाएंगे आप उसे क्रॉस लगाते जाएंगे मान लीजिए, या फिर सर्कल करते जाएंगे। सर्कल करने के बाद जो ऐसा टीथ रहेगा जो लास्ट में अपीयर होता है, तो उसकी एज अप्रॉक्सीमेट वो हो जाएगी। जैसे उसमें दिया है मोलार 3 भी रप्ट हो गया है, तो उसकी एस्टिमेटेड एज 17 to 25 ईयर हो जाएगी। अगर मोलार 2 अपीयर हो गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मोलार 2 कब अपीयर होता है। मोलार 2 अपीयर होता है 12 to 14 ईयर में, तो उसकी एज अप्रॉक्सीमेट इतनी हो जाएगी। बाकी उससे पहले वाले सारे इरप्ट हो चुके होंगे, मोलार 3 इरप्ट नहीं हुआ होगा, इरप्शन नहीं हुआ होगा उसका, इस तरह से। तो इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? टेम्परेरी टीथ है, यूनिवर्सल मेथड है, तो आप ABCDE, टेम्परेरी टीथ टोटल 20 होते हैं, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए रिप्रेजेंट करता है मोलार 2 को, बी रिप्रेजेंट करता है मोलार 1 को, सी कैनाइन, डी रिप्रेजेंट करेगा लेटरल इंसाइजर, ई रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल इंसाइजर। तो मैंने इसमें डेंटल फार्मूला हो जाएगा टीथ का 2102 हो जाएगा, लेकिन मैंने याद करने के लिए सिंपल रखा है 20 12 आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। बाकी आपकी इच्छा, जो आपको याद स्टैंडर्ड वाला याद करना है 2102 टेम्परेरी के लिए, परमानेंट के लिए 2123, इसका अपोजिट हो जाएगा। मैंने 32 बार लिखने के लिए याद कर लिया है। ये हो गया परमानेंट टीथ। आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हर क्वाड्रेंट में ऐसा लिखना है। इसके बाद जो अपीयर हो जाएगा उसे सर्कल करते जाएंगे, और जो लास्ट में अपीयर होता है उसके थ्रू एज पता चल जाएगा। देन द लास्ट में आपको ओपिनियन लिखना है अपना। आफ्टर केयरफुल डेंटल एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन आई एम गिविंग माई ओपिनियन द अप्रॉक्सीमेट एज इज ... ईयर। इसमें रेंज लिखना है, 12 से 14 साल के बीच होगा, या फिर 17 से 25, इस तरह से। देन द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू पुलिस ऑफिसर, डेट लिखना है, टाइम लिखना है कब आपने दिया पुलिस ऑफिसर को, प्लेस लिखना है कि एग्जामिनेशन कहाँ पे हुआ, सिग्नेचर आपका, एंड द नेम ऑफ द डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द डॉक्टर, एंड सील। तो फाइनली कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और इसका भी। तो वीडियो आपके काम की हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जिससे आसपास के कलीग को ज़रूरत हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।